बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 क्या कह रहा है जी, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। उसने मेरे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के जरिए भी और डिवीजन के जरिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन के जरिए इसको फाइंड कर लेते हैं। ले जी, तो हमारे पास क्या है, 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, अगर आपको याद हो तो वो कुछ ये था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये देखा ना, इक्वल होता है जी ए प्लस बी, सारे का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है, अब हमने इसे इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास क्या स्क्वायर वाली वैल्यू को हम लोग एक जगह पे कर लेते हैं, 16x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 8x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर 4x स्क्वायर सारे का हम लोग स्क्वायर ले तो एक बार 16x की पावर 4 हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है, आगे प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू हमारे पास क्या आएगा, ए हमारे पास क्या है 4x का स्क्वायर और b क्या है 1। ठीक है, आप देखें ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वो इक्वल होता है ए प्लस बी सारे का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस ये स्क्वायर 1 सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, 16x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 2 प्लस 1 इक्वल हमारे इसके फैक्टर क्या आए थे, 4x स्क्वायर प्लस 1 सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, या सारे की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट यानी कि दोनों तरफ क्या लेकर रहेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स, बी से बोथ, एस से साइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1, इसका आ गया स्क्वायर रूट इक्वल हमारे पास क्या था 4, ये प्लस माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस इनटू, यहाँ पे अगर ना भी लिखे प्लस माइनस अभी तो कोई बात नहीं, स्क्वायर प्लस 1 सारे का क्या है जी, स्क्वायर, इसका भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे मेरे पास क्या आ जाएगा, 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1 साथ वैसे ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इक्वल मेरे पास का आएगा प्लस माइनस इंटू 4x का स्क्वायर प्लस 1, और ये सिंपल इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फैक्टराइजेशन के जरिए। अब हमने डिवीजन मेथड के जरिए, डिवीजन का मतलब क्या होता है, तकसीम। ठीक है, तो ले जी तकसीम करते हैं हम इसको, 16x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 2 प्लस 1 इसको रखा हमने अंदर, और बाहर हमने क्या करेंगे, अब हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 16x की पावर 4 हो जाए। स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट वाली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 2 था उसका 4.4 का, वो मैंने आपको करवाया डिटेल से। अब देखें 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर करें तो इक्वल हमारे पास हो जाता है ना 16x की पावर 4। ठीक है ना, 4 चौके 16, x की पावर 2, x की पावर 2 प्लस हो गया x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी आपने 4x स्क्वायर लिख देना है और यहाँ पे भी 4x स्क्वायर लिख देना है। ठीक है जी, जो नंबर ऊपर लिखना है साइड पे भी आपने वो नंबर लाजमी लिखना है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस था इसे माइनस किया तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, पीछे हमारे पास आ जाएगा 8x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, अब पहले हमने देखे मल्टीप्लाई किया था, अब हम दोनों को प्लस करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल किसकी होता है, 8x का स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है ना, 4 से 4 8, x स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या लिखना है, 8x का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, अब हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं 8 से तो हमारे पास 8x का स्क्वायर हो जाए। तो अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई प्लस 1 से करवाएं तो 8x स्क्वायर होता है, तो प्लस 1 वहाँ पे और प्लस 1 यहाँ पे नीचे भी लिखेंगे आप। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पे, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस था इसे माइनस कर दिया, इसे भी माइनस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास ओनली क्या रह जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी वैल्यू क्या थी, हमारी 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1 इसका क्या है जी, स्क्वायर रूट इक्वल हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस इंटू, ये इसका आंसर है जी, हमारे पास क्या है 4x का स्क्वायर प्लस 1, और ये सिंपल इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट से पहले क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास, क्या है जी, कहता है हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। ठीक है, जो एनालाइज कर रही है अपने जो टोटल उसने जो लोन लिया हुआ है उसकी कॉस्ट को एनालाइज कर रही है। ठीक है, मॉडल बाय द एक्सप्रेशन उसने में क्या दिया है, सी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के। ठीक है जी, वेयर एक्स एक्सपेंस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर, जहाँ पे एक्स जो है वो साल को जो है साल के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरिया लोन, हुरिया के री
पेमेंट की जो ऑप्टिमल वैल्यू है ना वो टाइम पीरियड हमारा कितना होगा, कितने साल का होगा, तो हमने वो फाइंड करना है। ठीक है जी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 4.4 वाला है। ठीक है, जिस तरह हमने किया था उसके लास्ट वाले क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उसको सेम लाइक उसी तरह था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सी ऑफ एक्स इक्वल हम लोग किसके कर लेंगे, जीरो के इक्वल कर लेंगे। इसको हम लोग किसके इक्वल कर लेंगे, जीरो के। जिस तरह हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में किया था ना कि जो हमारी जो वैल्यूज थी हमने उनको जीरो के इक्वल कर लिया था। ठीक है, सी ऑफ एक्स इक्वल जीरो के हो जाएगा। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन क्या था, सी ऑफ एक्स क्या है जी, सी ऑफ एक्स इक्वल सी ऑफ एक्स हो वाला, सी ऑफ एक्स नहीं मतलब सीईओ वाला है नहीं, वो एक तो होता है ना कंपनी वाला सीईओ। ठीक है, सी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। सी ऑफ एक्स इक्वल था जीरो के, इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है जी, अब यहाँ पे और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल किसके है जी, जीरो के इक्वल है। ठीक है, इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 15 हो जाए और उन दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 8 हो जाए। ठीक है, तो अगर हम 3 × 5 करें तो हमारे पास हो जाता है ना 15, और -3 हो और -5 हो तो इक्वल -8 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना इस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है जी 3x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल किसके है जी, जीरो के इक्वल है। x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 पीछे बच जाएगा, -5 कॉमन निकालेंगे तो इधर भी x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल जीरो के। बाहर माइनस हो तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, x माइनस 3 तो x माइनस 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, आगे इंटू x माइनस 5 आ जाएगा इक्वल हमारे पास किसके है जी, जीरो के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, x माइनस 3 इक्वल जीरो और आगे क्या है x माइनस 5 इक्वल क्या है जी, जीरो है जी। ठीक है, x इक्वल हो जाएगा 3 के और इधर x इक्वल हो जाएगा 5 के, -3 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये -5 दूसरी जाके +5 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग लिख देंगे वैसे ही जो लास्ट वाली वैल्यू है लाइन है कर, तो यहाँ पे लिख देंगे द ऑप्टिमम रीपेमेंट पीरियड क्या है जी, दी ऑप्टिमल ठीक है जी रीपेमेंट ठीक है जी पीरियड, यानी कि जो पेमेंट का पीरियड है वो कितना होगा हमारे पास फॉर हुरियस लॉन। यहाँ पे देखो अगर स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो उसमें ज़्यादा इस बुक में हमारे पास हुरिया का जिक्र किया हुआ है, और उसने किसी कोई और नाम नहीं लिया। अब तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ना वहाँ पे हुरिया का ही लोन ज़्यादातर आया। ठीक है, तो हुरिया को लगता है लोन लेने की ज़्यादा आदत है कहीं से। ठीक है, लेकिन ठीक है जी, ठीक है, तो ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियास लोन कितना होगा, 3 इयर्स यानी कि 3 साल का हो सकता है। ठीक है जी, और 5 इयर्स यहाँ 5 साल का हो सकता है। ठीक है जी, और ये हमारा इसका सिंपल क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो स्टूडेंट्स ये था हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 4 जो कि हमने आज कंप्लीटली तौर पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है जी, आज हमने चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की भी, बल्कि मुझे यकीन है कि आपको इस चैप्टर की मुकम्मल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दे सकूँ। ठीक है जी, तो चलें जी स्टूडेंट मिलते हैं बट अपने नए चैप्टर यानी कि चैप्टर 5 में। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।